दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि पाकिस्तान के अंदर निश्चित रूप से कुछ ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो देश के कई हिस्सों को अलग करना चाहते हैं। पाकिस्तान, जो पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहों का सामना कर रहा था, अब पीओके में एक नए विद्रोह का सामना कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे गंभीर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी धमकी दी है, जिससे एक और संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। तो आइए समझते हैं क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर क्या कुछ नया शुरू हो चुका है। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान के बढ़ रहे विद्रोह को लेकर के अपने देश में आशतीता पैदा कर चुका है, अब एक नई चुनौती उसके सामने आई है। रिसेंटली छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर विद्रोह की आग भड़क चुकी है और यह विद्रोह रावलाकोट की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की सेना को कड़ी चेतावनी दी है। उनकी मांगों को दबाने की अगर कोशिश की गई तो बलूचिस्तान की तरह ही सैनिकों के शव नहीं मिलेंगे। अब आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी बात बन जाती है, जहां बलूचिस्तान ने कई सैनिकों को मार दिया, कई सैनिकों को जला दिया, पूरी बस को डैमेज किया गया, और अब वही सीन पीओके के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां 25 मार्च 2025 को रावलाकोट की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक इफ्तार डिनर के दौरान इस बात की अनाउंसमेंट की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी कि कमेटी का नेता राजा गुलाम मुस्तफा ने कहा कि अगर हम पर अत्याचार किया गया तो हम भी भागेंगे नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की तरह ही शव नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें मंगला डैम में तलाशना पड़ेगा। यह चेतावनी उस समय दी गई है जब पीओके विस्थापित लोग सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग में विस्थापितों के लिए एक पूर्ण पैकेज और पीओके विधानसभा में 12 सीटें शामिल हो। फिलहाल पीओके के अंदर यह विद्रोह नया नहीं है। मई 2024 में भी पीओके के अंदर महंगी बिजली और कश्मीरी लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इन पोस्ट के अनुसार पिछले 10 दिनों में 40 से भी ज्यादा अधिक कश्मीरी युवा पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में मारे गए हैं और हजारों सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल इन बातों की पुष्टि नहीं की गई। जिस तरीके से पाकिस्तान सभी बातों को दबाता आया है, इस बात को भी उसी तरीके से दबा दिया गया। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो पीओके में इस आशतीतता के पीछे कई और कारण हैं, जहां पर रह रहे लोगों को आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है। संसाधनों की कमी है। पीओके की आबादी लगभग 40 लाख के आसपास है, लेकिन यहां के लगभग सभी लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी फेस करनी पड़ती है। 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो बेरोजगारी दर 12% थी, और दूसरा, स्थानीय लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है। बस यहीं से सारी दिक्कत पैदा हो गई, खासकर मंगला डैम से जो जनरेट की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका मुख्य हिस्सा पंजाब प्रांत को मिलता है। पंजाब प्रांत, जहां पर सब अधिकारी से लेकर के सरकार सब कुछ बैठ कर के पूरे देश को चलाते हैं, यह वही हिस्सा है। और यह सेम पैटर्न बलूचिस्तान के साथ भी देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान आज काफी ज्यादा रिच है। ऑयल एंड गैस के मामले में माइंस एंड मिनरल्स है। लिथियम निकाल सकते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सब कुछ वहां से निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन करप्शन और बहुत सारा जो पैसा लीगली आता है, उस पैसे का इस्तेमाल भी पंजाब को ही मिल पाता है। यानी कि बलूचिस्तान, जिसकी धरती पर इतना सब कुछ मौजूद है, उनको कुछ नहीं मिल पाता। उनके बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, वहां के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ गलत काम किए जाते हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान उनका शोषण लंबे समय से करता आया है। इसीलिए बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है, और जिस स्तर पर बलूचिस्तान के प्रदर्शन पहुंच चुके हैं, लगता नहीं है कि ज्यादा दिन यह कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है। या तो बलूचिस्तान सच में अलग हो जाएगा,
या फिर पाकिस्तान कोई बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें अपने साथ शामिल कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज चाइना के साथ जो मिलकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, उसे भी बलूचिस्तान ने डैमेज करना शुरू कर दिया है, और जो इन्वेस्टमेंट थी 65 अरब डॉलर की, चाइना के द्वारा उसे बर्बाद किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं तो यह चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, इसे काउंटर करने में न सिर्फ भारत की हेल्प ली जा रही है, बल्कि अमेरिका भी डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर आप एक सिंपल लॉजिक के साथ सोचिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है ताकि गदर पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सके मिडिल ईस्ट के जरिए पूरे यूरोप और अमेरिका तक अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी इन्हें इंडियन ओशन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत है जो देश के दक्षिण पश्चिम में है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही बहुत अशांत भी। यहाँ पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र तट सब कुछ है, लेकिन यहाँ शांति कम और परेशानियां ज्यादा हैं। बलूचिस्तान में कई सालों से विद्रोह चल रहा है। यहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बने, और इसी वजह से यहाँ आए दिन हमले और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। अब बात करते हैं उस हमले की जो हाल ही में हुआ। ये हमला एक आर्मी बस पर हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। इस हमले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हुआ। तो आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। ये हमला मार्च 2025 में हुआ। बलूचिस्तान के नोशकी इलाके में पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जा रहा था। इस काफिले में कई बसें और गाड़ियां थीं जिनमें सैनिक सवार थे। अचानक कुछ हथियारबंद लोगों ने इस काफिले पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले एक बम धमाका किया, जिसे आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। ये बम इतना जोरदार था कि एक बस पूरी तरह से तबाह हो गई। इसके बाद हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में बहुत सारे सैनिकों को नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 से 11 सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। लेकिन हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ग्रुप ने दावा किया कि 90 सैनिक मारे गए। ये ग्रुप था बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA कहते हैं। BLA का कहना था कि ये हमला उनकी खास यूनिट मजीद ब्रिगेड ने किया, जो आत्मघाती हमले करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल ये है कि हमला हुआ कैसे। ये हमला बहुत सोच समझकर किया गया था। हमलावरों को पहले से पता था कि सेना का काफिला कब और कहां से गुजरेगा। उन्होंने सड़क पर बम रखा और सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही बसें वहां से गुजरीं, बम फट गया। धमाके से बस के पर खच्चे उड़ गए और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हमलावरों ने चारों तरफ से गोलियां चलाईं। कुछ सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हमलावर तैयार थे और जल्दी ही वहां से भाग गए। ये हमला नोशकी के पास RCD हाईवे पर हुआ, जो एक व्यस्त सड़क है। हमलावरों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां से भागना आसान था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वो आसानी से छिप गए। अब थोड़ा ब्ला के बारे में जानते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही संगठन है जो बलूचिस्तान में सक्रिय है। ये ग्रुप 2000 के दशक से काम कर रहा है। इनका मकसद है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक आजाद देश बनाया जाए। BLA का कहना है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी करती है। यहाँ के संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने की खदानों का फायदा बलूच लोगों को नहीं मिलता। BLA पहले भी कई बड़े हमले कर चुका है। मिसाल के तौर पर 2018 में कराची में चीनी दूतावास पर हमला, 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, 2022 में ग्वादर पोर्ट पर हमला। ये ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को बल्कि चीन के प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाता है। दरअसल बलूचिस्तान में चीन बहुत सारा पैसा लगा रहा है, खासकर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। BLA को लगता है कि इससे बलूच लोगों का शोषण हो रहा है। अब थोड़ा BLA के बारे में जानते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही संगठन है जो बलूचिस्तान में सक्रिय है। ये ग्रुप 2000 के दशक से काम कर रहा है। इनका मकसद है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक आजाद देश बनाया जाए।
बीएलआई का कहना है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी करती है। यहाँ के संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने की खदानों का फायदा बलूच लोगों को नहीं मिलता। बीएलए पहले भी कई बड़े हमले कर चुका है। मिसाल के तौर पर 2018 में कराची में चीनी दूतावास पर हमला, 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, 2022 में ग्वादर पोर्ट पर हमला। ये ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को बल्कि चीन के प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाता है। दरअसल बलूचिस्तान में चीन बहुत सारा पैसा लगा रहा है, खासकर सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। बीएलआई को लगता है कि इससे बलूच लोगों का शोषण हो रहा है। तो क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।